गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशुतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग के सामने आया, क्योंकि मुझे ट्रेवल करनी थी, मुंबई से अपने घर आना था, फिर होम क्वारंटाइन में था, तो थोड़ी सी लेट हो गई। इनफैक्ट मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो उनके लिए जो सिनर्जी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो सिनर्जी एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। सिनर्जी एग्ज़ाम कब होने वाला है, उनके मन में डाउट है। एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, उसकी तैयारी कैसे करें, इसकी सिलेबस पैटर्न क्या है, कौन सा बुक प्रेफर करें। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ मैं बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और जो भी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। आगे के और भी अपडेट्स सिनर्जी से रिलेटेड या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला डाउट आता है, जो भी बच्चे सिनर्जी की तैयारी कर रहे हैं उनको डाउट आता है कि सिनर्जी का सिलेबस पैटर्न क्या है, उसके जो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मैंने लिस्ट बनाया हुआ है क्वेश्चंस, जो भी सिलेबस जो भी टॉपिक्स आते हैं एग्ज़ाम में, उसका मैं एक लिस्ट तैयार किया हूँ। इसके अकॉर्डिंग ही आता है, आपको क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो मैं आपको दे दूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं आपको इसका पैटर्न बता देता हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले सिनर्जी का एग्ज़ाम 200 नंबर का होता है, जिसमें से 100 नंबर मैथमेटिकल साइड होते हैं, रीजनिंग साइड के, और 100 नंबर होते हैं टेक्निकल साइड के। जैसे टीएमई वाले इंजीनियरिंग साइड से क्वेश्चंस रहेंगे और बाकी डेकेड वाले उनके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो रीजनिंग साइड के क्वेश्चन होते हैं वो उसमें कौन कौन सा टॉपिक आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो न्यूमेरिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं वो 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। इट्स एवरी क्वेश्चन फॉर इच मार्क्स एंड निगेटिव मार्किंग भी होती है। 0.25 मार्क्स डिडक्शन होते हैं अगर आप गलत आंसर दिए तो गाइस प्लीज़ संभल के करिएगा और एक्यूरेसी मेंटेन कर रखिएगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल रीजनिंग में आपको आती है जैसे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस होती है, टाइम एंड डिस्टेंस के। तो मैं आपको ये सभी मैं लिखा हूँ, आपको मैं दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और गाइस, डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चंस आते ही हैं, कंफर्म है 2-3 क्वेश्चंस आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के। उसके बाद गाइस, मैकेनिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आते हैं। मैकेनिकल एप्टीट्यूड्स में 20 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद स्पैटियल एंड डायग्रामेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस रहते हैं उसके बाद वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो इंग्लिश पार्ट होते हैं, पैराग्राफ और एंटोनिम सिनोनिम्स से क्वेश्चंस आते हैं, वो 25 नंबर के आते हैं। तो गाइस, इसके लिए बहुत सारे बच्चों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है सिनर्जी के, कहाँ से पढ़ें। उन लोग को बहुत बच्चे मुझे डीएम किए हैं कि इसकी तैयारी कहाँ से करूँ। तो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में आप इसकी तैयारी कैसे करनी है। और चलिए तो टेक्निकल के पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं मरीन इंजीनियर हूँ, तो मरीन इंजीनियरिंग साइड की बात करता हूँ। डेक वाले तो उनको पता होगा उनकी पोर्शन क्या होती है। मरीन इंजीनियरिंग पार्ट से, जैसे जो टीएमई वाले हैं, टीएमई एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए क्वेश्चंस आते हैं। मरीन इंजन से क्वेश्चन आते हैं, जो आईसी इंजन्स होती है उसके पार्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके कूलिंग से क्वेश्चन आते हैं, उसके माल फंक्शनिंग, ऑपरेशनल, कंस्ट्रक्शन, सबसे क्वेश्चन आते रहते हैं। सारे बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। उसके बाद मरीन ऑक्सिलरी मशीनरी, उससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे फ्रेश वाटर जनरेटर, एयर कंप्रेसर, प्यूरीफायर, स्टीयरिंग गियर, हाइड्रोफोर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बॉयलर, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इनके बेसिक्स क्लियर रखो। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो शिप कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक्स जो नवल आर्किटेक्चर का पोर्शन होता है, जैसे शिप्स मोशंस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको देख लेना। उसके बाद फायर सेफ्टी से क्वेश्चंस आते ही हैं। बेसिक फायर इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और गाइज, उसके बाद जो मेरा मटेरियल एंड मेटलर्जी से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अलॉय से क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो भी टाइप्स ऑफ मेटल्स, ये सबसे क्वेश्चंस रहते हैं। कोरोजन वगैरह से क्वेश्चन दे देते हैं। उसके बाद बेसिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। गाइज, ये आपको देखने की ज़रूरत है। आप जो 12th क्लास 11th क्लास के फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले और थ्योरम्स, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे कि ओम्स लॉ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी गॉस लॉ से आया था क्वेश्चन। उसके बाद मेरा फिजिक्स में फैराडे लॉ से क्वेश्चन आता है। तो आप इलेक्ट्रिकल साइड हो गया, थर्मोडाइनमिकल साइड हो गया, और कुछ ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस देख लेना। ये सबसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और बात केमिस्ट्री करें तो इसमें पीएच वैल्यू पूछते हैं, पीएच वैल्यू और बेसिक्स जो जनरल केमिस्ट्री होती है उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस, ये रहा
हमारा 200 नंबर का सिलेबस सिनर्जी एग्ज़ाम का। और ट्रस्ट मी गाइस, क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक्स होते हैं, बहुत ही बेसिक। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस कर लोगे, आप 200 में से 200 भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मैं आता हूँ, इसकी एग्ज़ाम कब होने वाली है। तो गाइस, हाल ही में मैंने सिनर्जी ऑफिस में फ़ोन किया था। उन्होंने बताया कि जैसे ये पेंडेमिक सिचुएशन ख़त्म होगा, कोरोना वायरस का जो केस चल रहा है अभी, तो अभी तो सारे ऑफिस वगैरह बंद है, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना मुश्किल है। तो उन्होंने बताया कि जब भी ये सब सिचुएशन ख़त्म होगा तो वो नोटिफिकेशन डाल देंगे, सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन डाल देंगे, और या आपको मेरे वीडियो के माध्यम से भी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी आपके पास। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो वो लोग नोटिफिकेशन डालेंगे, मैं आपको बता दूंगा, या आप सोशल वेबसाइट पे एक्टिव हो तो आप पता कर सकते हो, आपको पता चल जाएगी। तो उसके लिए निश्चिंत रहे गाइस। आप ये नोटिफिकेशन आ जाएगी, कुछ ही महीनों में आ जाएगी, मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद नोटिफिकेशन आएगी। तो गाइस, अभी से तैयारी करें। और बात रहा कि आप तैयारी कहाँ से करोगे, तो मैं आपको बता दूं, मैं ग्रुप बनाने वाला हूं जो सिनर्जी एस्पायरेंट्स उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में मैं आपको रेगुलर क्वेश्चंस दूंगा और स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद अगर कोई अलग से स्टडी मटेरियल्स लेना चाहता हो तो मुझे डीएम कर सकता है, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर। आप मुझे डीएम करके स्टडी मटेरियल्स जो पैकेज होते, बुक के पैकेज है मेरे पास, वो ई बुक्स के, तो आपको मैं दे दूंगा। मेरे पास क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन के लिस्ट वाइज है। जैसे मरीन इंजन से क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स वगैरह, कूलिंग, टर्बोचार्जर, प्यूरीफायर, सबसे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है जो सिनर्जी में पूछ चुके हैं या पूछे जाएंगे। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है। 6000 क्वेश्चन के सेट है मेरे पास, तो आप वो ले सकते हो मेरे से। उसके बाद अगर आपको रीजनिंग का बुक चाहिए तो रीजनिंग का भी ई बुक मेरे पास पड़ा हुआ है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट करो। आप मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है सॉल्व करने का, तो आप इंडिया बिक्स वेबसाइट है www.indiabix.com, वहाँ पर जाकर के क्वेश्चंस लगा सकते हो, वहाँ रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ से आपको मोस्टली सारे क्वेश्चंस जो सिनर्जी में पूछे जाते हैं उसी के टाइप्स के सारे क्वेश्चंस वहाँ मिल जाएंगे। तो गाइस, अभी से तैयारी करने स्टार्ट करो, और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और टाइम कम भी नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आप टाइम प्रिपेयर करो, मेंटेन करो, मैनेजमेंट करो टाइम का, और तैयारी करो। और बाकी जो मेरे पास जो पैकेज है उसको लेने के लिए मुझे डीएम कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर सिनर्जी, और जब भी एग्ज़ाम आएगा तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। सो बाय बाय।